हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, पूरे भाग से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग हैं जो आत्मा के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलना चाहते हैं, कि बोले कि सोचते कि मैं खुद ना चलूं, खुद का आत्मा चलाए मुझे। हालेलुया। जैसे कुछ अच्छे बच्चे हैं कि वो अपने फादर को मतलब बोलते हैं कि मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, ऐसा काम जो फादर की और मदर की आज्ञा से बाहर हो। हालेलुया। तो वो बच्चे अच्छे दिखाई देते हैं भी, होते भी, जो वो अपने फादर के अपने मदर के कहे के मुताबिक चलते हैं, कि जो फादर कहते जो मदर कहते हैं वो काम करते हैं, तो वो काम होता भी है सफल यीशु के नाम दे विच। वे तो मैं दुनियावी उदाहरण दे रहे हैं, दुनियावी एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। हालेलुया। और ऐसे ही जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, उनका भी हर एक काम सफल ठहरता है यीशु के नाम दे विच। हालेलुया। आज हम सीखेंगे एक पाठ, नेक्स्ट संडे दूसरा पाठ हम सीखेंगे कि जो पवित्र आत्मा की अगुवाई हेठ नहीं चलते वो कैसे लोग हैं। जो चलते हैं आज सीखेंगे। हालेलुया। कि जो पवित्र आत्मा की अगुवाई हेठ नहीं चलते उनके जीवन में कैसे काम हैं। वो अपने कामों से पहचान लेंगे कि मैं खुदा के आत्मा की अगुवाई की हेठ नहीं चल पा रहा। आज सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता, परमेश्वर अगर आप चुनेंगे हो, आपने वचन ले लिया है, तौबा कर ली है, आप खुदा के वचन को जान चुके हो, तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलो। कैसे चलो? पवित्र आत्मा के द्वारा चलो। जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता है कि आप चले खुदा की आत्मा की अगुवाई के हेठ। कौन चल पाएगा? वो पर्सन जो जिसने कभी प्रार्थना की नहीं है। हालेलुया। वो चल पाएगा कि जिसने भी तो वचन लिया ही नहीं। हालेलुया। वो नहीं चल पाएंगे कि जिसने कभी प्रार्थना की नहीं है, जो प्रार्थना करता नहीं, जो पाप में बुराई में जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, वो नहीं चल पाएगा। वो कब चलेगा? जब अपनी बुराई को छोड़ेगा, ईर्ष्या को, विरोध को छोड़ेगा, निंदा को छोड़ेगा, चुगली को छोड़ेगा, तब चलेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा वो पवित्रता में रहने वाला है। हालेलुया। वो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करने वाला। हालेलुया। चाहे बच्चा है, चाहे जवान, चाहे बुजुर्ग है, उसको हृदय चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा हृदय, पवित्र हृदय चाहिए। परमेश्वर को आपका शरीर तो पसंद है, बॉडी तो पसंद है, बॉडी भी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी आपका हृदय क्लीन और अच्छा होना चाहिए। शुद्ध नाम दीजिए। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे कि जैसे आज वचन सुन रहे हैं, बाद में फिर वही रात वचन जब सुन रहे हैं, दिमाग में कमियां आ रही हैं, ये भी कमी मेरे शरीर में है, ये भी कमी मेरी आत्मा में है, ये भी कमी है। कमी तो खुदा को बता रहे कि ये कमी है, लेकिन जैसे किसी से बाहर गए अपनी कमी को भूल जाना। अपने काम नहीं कर रहा, कमी के ऊपर काम कैसे कर पाएंगे? कि जैसे हमने वचन से सुना कि ये कमी मेरे जीवन में है, क्योंकि खुदा का वचन जब खुलता है वो शीशा है। क्या है? क्या है? हालेलुया। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े होते हो, हालेलुया, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो, अपनी कमियों को देखते हो कि मेरी कॉलर किस तरीके की है, मेरे बाल किस तरीके के, मेरे फेस के ऊपर कुछ लगा तो नहीं है। हालेलुया। ऐसे ही जैसे आपको शीशा बताता है कि आपके जीवन में, आपके फेस के ऊपर, बॉडी की कमी है, ऐसे खुदा का वचन आपको बताता है कि कमी अभी जीवन में है। अगर आपने वचन सुनकर भी कमी को नहीं निकाला तो आप महामूर्ख पर्सन हैं। हालेलुया। मूर्ख पर्सन है कि किसी ने आपको बताया कि ब्रदर सिस्टर आगे मत जाना, आगे खड्डा है, आपने उसकी बात को सुनकर भी आगे तुर पे, चल पे। हालेलुया। जब खड्डे में गिर गए फिर पछताए, आगे तो खड्डा उसने बताया था। हालेलुया। उसका काम था बताना, आपका काम था रुकना कि मैंने खड्डे की ओर जाना कि नहीं जाना। हालेलुया। ऐसे हैं कुछ लोग जो जिसको बता दिया है कि भाई व्यभिचार करना अपराध है, गुनाह है, लेकिन अभी तो छोड़ा नहीं।
उसको बता दिया कि सामने तेरे खड्डा है, सामने तेरे बुराई है, उस गली की ओर मत जा। लेकिन फिर उस गली की ओर जा रहा है, फिर उस खड्डे की ओर जा रहे हैं, बुराई की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। फिर कैसे बच पाएंगे? आप फिर देखते हो भी क्या हो, अंधे हो, सुनते भी क्या हो, बोले हो। ताको किसी ने आवाज लगाई, खुद की आत्मा ने किसी पर्सन के जरिए आवाज गई, ब्रदर मुड़िया वापस, जे काम मत कर, चोरी मत कर। लेकिन आपने फिर से वही काम किया। हालेलुया। लेकिन जो खुदा के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, हालेलुया, उनके काम कुछ अलग हैं। और जो खुदा के आत्मा के द्वारा नहीं चलते, उनके काम देखेंगे वचन से। गलतियां 5 जाए उसका 16 में पढ़ेंगे। कोई मैच पढ़ दे उचिवा से। पर मैं आखदा हां तुसी आत्मा द्वारा चलो ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। शरीर आत्मा के विरुद्ध। हालेलुया। लिखा पर मैं कहता हूं आत्मा अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। लेकिन क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ तुम। हालेलुया। प्रार्थना तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन शरीर नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता प्रार्थना में बढ़े। हालेलुया। आप चाहते हो मैं फास्टिंग करूं, लेकिन शरीर नहीं चाहता कि आप फास्टिंग करें, भूखे रहें। शरीर क्या चाहता है कि हर डे पेट को भरें, शरीर को तृप्त करें। लेकिन ऐसा करने से जो आपका स्पिरिट है वो कमजोर पड़ जाती है। हालेलुया। वो वीक हो जाती है। और जैसे आत्मिक स्पिरिट आपकी वीक होती जाती है, वैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते हैं। हालेलुया। बढ़ते जाते हैं क्योंकि खुदा का वचन क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आप शरीर की लालसा को मार दें। जैसे संत पौल वचन में फरमाता है कि मैं अपने शरीर को हर रोज मारता हूं। क्या करता हूं? मारता हूं। किससे? हालेलुया। क्या कोड़ों से मारता था? क्या डंडे से मारता था? नहीं। हालेलुया। जो शरीर में उठने वाली लालसा थी, लिबाशा थी, गंदी, नशा करने वाली, व्यभिचार करने वाली, चोरी करने वाली, उसको मारता था। निंदा करने वाले को, चुगली करने वाले को, ईर्ष्या करने वाली लालसा जोड़ती थी, उस शरीर को मारता था। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर दवाई उसको निकाल दे, अगर तेरा हाथ चोरी करने के लिए उठे उसको काट दे। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है अगर आप आज वीक हो प्रेयर में, पवित्रता में, तो परमेश्वर को आत्मा द्वारा चलाना चाहता है। कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है कि आप मेरे द्वारा चलो, तुम क्या पाओगे? बरकत पाओगे, छुटकारा पाओगे, आशीष पाओगे और बड़ी गवाही पाओगे। ईश्वर के नाम दी गई।